Hello, good morning students. Welcome back to your video classes. Today we will start our new chapter, diversity in living organism. Okay students, before we start this chapter, we talk about some things. स्टूडेंट्स डाइवर्सिटी हमारे जो नेचर में अर्थ पर अदर प्लैनेट्स उन पर क्या बहुत सारे क्या डिफरेंट के टाइप्स के क्या हैं स्पीसीज हैं. जैसे फॉर एग्जांपल्स ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट एंड ऐसे बहुत सारे स्मॉल बैक्टीरियाज होते हैं, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ठीक है, तो इनको हम लोग कैसे स्टडी करें. ठीक है, इनको स्टडी करने में ऐसे तो बहुत टाइम लग जाता है. देट वर टेक ह्यूज टाइम ऑफ द स्टडी. ठीक है, ऐसे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा. बट स्टूडेंट्स, इनको स्टडी करने के लिए हमने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, कुछ सॉल्यूशन निकाला कि इनको कैसे स्टडी करें. क्योंकि बहुत सारे क्या है स्पीसीज है, इनको स्टडी करने के लिए क्या किया, उनको डाइवर्सिटी नाम दे दिया, मतलब डाइवर्ट कर दिया इनटू द ग्रुप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स में. ठीक है, उन कैरेक्टरिस्टिक्स और जो ग्रुप है उनसे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर. ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल और जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म है इवॉल्व होते गए और वो इवॉल्व होने के बाद में क्या हुए, उनमें क्या हुए चेंजेस हुए. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मोबाइल फर्स्ट ऑफ कौन सा था. ठीक है, मोबाइल उसमें देखा जाए तो स्टार्टिंग में मोबाइल जो यूज़ हुआ था, क्या यूज़ था, कन्वर्सेशन का ही यूज़ था ओनली. देन उसके बाद में वो क्या हुआ, थोड़ा और डेवलप हुआ. कन्वर्सेशन के बाद में क्या डेवलप हुआ, उसमें जैसे फॉर एग्जांपल उसकी स्क्रीन में चेंजेस हो गए, उसके कैमरा, फिर कैमरा आया, बैक कैमरा आया, फिर देन उसके बाद मोबाइल आया, उसमें फ्रंट कैमरा आ गया. स्टार्टिंग में कीपैड था, देन उसके बाद में स्क्रीन आ गया. तो ये क्या हुआ, इवोल्यूशन का एक प्रोसेस है. मीन्स स्टार्टिंग में क्या था, वो कम डेवलप थे, फिर वो डेवलप होते गए. ठीक है, एज इट इज़ क्या है, जो ऑर्गेनिजम्स है वो भी क्या हुए, ऐसे डेवलप हुए हैं. ठीक है, उन डेवलप को भी हम लोग स्टडी करेंगे. ठीक है, और इन फीचर्स को भी स्टडी करेंगे. ओके, इनके जो सिंपल वे है वो हम लोग स्टडी करेंगे. क्या सिंपल वे है, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ग्रुप इन पर स्टडी करेंगे. तो नॉर्मली आपका ये चैप्टर है बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा. ठीक है, और बुक को साथ में आपको रीड करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो डाइवर्सिटी क्या है वो देखते हैं. फर्स्ट, डाइवर्सिटी क्या होती है, क्लासिफिकेशन इज ग्रुपिंग ऑफ शॉर्टिंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी एंड और डिफरेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. ये मीन्स इनकी जो सिमिलरिटी है उनके बेस पे और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके बेस पर क्या करेंगे, उसको डाइवर्सिटी कहते हैं. और उसी के बेस पर क्या करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे. ये इसको ऐसे क्वेश्चन बन जाता है स्टूडेंट्स की डाइवर्सिटी, व्हाई डू वी यूज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. भी क्लासिफिकेशन क्यों की नीड क्यों होती है. सिंपल सा है कि जस्ट बिकॉज ये क्या करती है, हमारी जो स्टडी का उसको ईजियर बना देती है. ठीक है, ऐसे तो हम लोग वन ऑर्गेनिज्म को लेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बहुत हार्ड हो जाएगा स्टूडेंट्स. इसलिए क्या करते हैं, इनको बाय द ग्रुप, बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स इनको स्टडी करेंगे. ओके, सो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, कुछ ऑर्गेनिज्म है वो फर्स्ट है जैसे प्रोकैरियोटिक है. प्रोकैरियोटिक को हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में स्टडी किया था, प्रोकैरियोटिक क्या होता है. देन उसके बाद यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं. देन उसके बाद यूकैरियोटिक के अंदर भी सिंगल सेल के होते हैं और मल्टीसेलुलर मोर देन 2 सेल वाले होते हैं. ठीक है, इसमें यूनिसेलुलर में एग्जाम्पल आता है प्रोटिस्टा. मल्टी सेलुलर में कौन से आ जाएंगे, विद सेल वॉल, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जो प्रीवियस चैप्टर में था. विदाउट सेल वॉल, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होता. विद सेल वॉल में कौन से आता है, फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस किस में होता है, जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होता है, जो सेल्फ खाना बनाते हैं, फूड बनाते हैं. ठीक है, फोटोसिंथेसिस होगा. नॉट फोटोसिंथेसिस, जिनमें क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं था. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है,
प्रेजेंट क्लोरोफिल के प्रेजेंट से। ओके, एंड देन उसके फोटोसिंथेसिस में फंगाई है एंड नॉन फोटोसिंथेसिस में प्लांट, ठीक है। और विदाउट सेल वॉल में कौन सा आ जाएगा, एनिमिलिया, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, जो साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन थे, उन्होंने 1859 में क्या किया था, इसको ग्रुप में डिवाइड किया था। फर्स्ट जो स्टार्टिंग में जो ग्रुप बनाया था उनमें क्या था, उनमें बहुत सारे साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने अलग अलग वे में अलग अलग क्लासीफाई किया था, इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया था, ठीक है। बट वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ डाउट्स थे जो पूरे क्लियर नहीं हुए थे। इससे चार्ल्स डार्विन से पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि जो ग्रुप था उन्होंने बनाया, वो क्या बनाया, कैरेक्टरिस्टिक्स में बना दिया ओनली, कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो क्लाइमेट का वेदर है उसी के अकॉर्डिंग बना दिया, ठीक है। जैसे पोलर बियर है, पोलर बियर में वहाँ पे मतलब रेबिट भी रहता है। अब पोलर बियर का साइज अलग ही है, रेबिट का साइज अलग है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, लॉट्स ऑफ डिफरेंट है। तो ये क्या हुआ, वहाँ पर मिस्टेक हो गया, इसकी वजह से वो परफेक्ट नहीं हुआ। देन उसके बाद में चार्ल्स डार्विन 1859 में उन्होंने क्या किया, ग्रुप में डिवाइड किया इनको, ठीक है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको अलग ग्रुप में डिवाइड किया। देन उसके बाद उन्होंने क्या किया, हम लोग जो उन्होंने फर्स्ट इन पर स्टडी किया, ये 5 ग्रुप्स हैं, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमिलिया। हम लोग जो इस चैप्टर में स्टडी करेंगे इन 5 पॉइंट्स पे स्टडी करेंगे। इनके जो क्लासिफिकेशन भी होंगे, क्लासिफिकेशन होंगे, हमारे प्लांटी के क्लासिफिकेशन हो जाएंगे, एनिमिलिया के क्लासिफिकेशन होंगे, उनको भी हम लोग थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, सो फर्स्ट आपको ये समझ में आना चाहिए डाइवर्सिटी होती क्या है और इसका रीज़न क्या है, ठीक है, क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट पॉइंट, मोनेरा। ओके, मोनेरा स्टडी कर रहे हैं। अब इसमें प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर, ये दोनों पॉइंट्स इसमें आएंगे, ठीक है, अच्छे से इसको देखना। मोनेरा डू नॉट हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक आपको याद हो तो स्टूडेंट्स 6th चैप्टर में हम लोगों ने इसको डिफरेंट किया था, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक को, कि जो प्रोकैरियोटिक है वो क्या होता है, वेल डिफाइंड नहीं होता है, मींस ये पूरा डेवलप हुआ नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल नोकिया 1100 है, ठीक है, ये नोकिया 1100 मान लो, और ये अपना लेटेस्ट वर्जन मान लो Realme 7 Pro है, ठीक है, तो ये पूरा वेल डिफाइंड है, ठीक है, इसमें पूरा कंप्लीट है, ये डेवलप है। और ये क्या है, नोकिया 1100 है, तो ये क्या ओल्ड वर्जन है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये क्या होता है, ओल्ड वर्जन होता है और ये लेटेस्ट वर्जन होता है, और ये वेल डिफाइंड नहीं होता, और यूकैरियोटिक वेल डिफाइंड होता है। सो प्रोकैरियोटिक इज नॉट वेल डिफाइंड, मोनेरा का एक फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर। जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर होता है। प्रोकैरियोटिक तो समझ में आ गया कि सर वेल डिफाइंड नहीं होता है इनका न्यूक्लियस। देन उसका यूनिसेलुलर, जो सिंगल सेल से बने होते हैं उनको क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। तो मोनेरा किसका एग्जाम्पल हो गया, ये सिंगल सेल का एग्जाम्पल होगा। 2 प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई। देन थर्ड प्रॉपर्टीज, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसका न्यूट्रिशन कौन सा था, ये खाना कैसे खाते हैं, इनका न्यूट्रिशन का मोड कौन सा है। तो स्टूडेंट्स इसमें मोड होंगे, दोनों मोड हो जाएंगे, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। क्लास 8th में 7th में ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक दोनों पॉइंट्स आए हुए हैं, ठीक है। तो इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा हो जाएगा, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। दोनों मोड से क्या करते हैं, ये लोग अपना न्यूट्रिशन प्रिपेयर करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट क्लियर होता है। प्रोकैरियोटिक समझ में आया, यूनिसेलुलर समझ में आया, मोनेरा समझ में आया। मोनेरा की प्रॉपर्टीज होगी वो इसी बेस पर होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट यूकैरियोटिक में आते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक में सेकंड पॉइंट कौन सा हमारा, प्रोटिस्टा। मल्टीसेलुलर को बाद में देखेंगे। यूनिसेलुलर कौन से होते हैं, तो सिंगल सेल से बने होते हैं। मल्टीसेलुलर कौन से हो गए, मोर देन 2 सेल से बने होते हैं। कौन से एग्जाम्पल कौन सा हो गया, जैसे ह्यूमन, ठीक है। और सिंगल सेल का कौन सा हो जाएगा, यूनिसेलुलर का अमीबा,
ठीक है। प्रोटिस्टा देखते हैं स्टूडेंट, प्रोटिस्टा कौन सा होता है। एंड वन थिंग मोर, मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया होंगे वो ही आएंगे, ठीक है, जो स्मॉल बैक्टीरियाज होते हैं ना वो मोनेरा के अंदर आएंगे, ठीक है। यूनिसेलुलर में देखते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होता है स्टूडेंट्स, यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर। ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। यूकैरियोटिक कौन से होते हैं, जो वेल डिफाइंड होते हैं, ठीक है, और यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल के बने होते हैं। कौन से, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा एक एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो प्रोटिस्टा है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी, लोकोमोशन। अमीबा इज यूज फॉर द मूवमेंट सेडोपोडिया, मीन्स इनका जो मोशन होता है वो कौन सा होता है, लोकोमोशन होता है। एक्चुअल में स्टूडेंट्स अमीबा है उसका शेप फिक्स नहीं होती, ये अपना खाना जो सेडोपोडिया है उससे अंदर लेते हैं। अब जैसे ये जो पार्ट है इसको क्या करेंगे वो लोग, इसको अंदर की साइड लेंगे और यहाँ से कोई फूड होगा उसको ये क्या करेंगे अपनी बॉडी के अंदर, ये फर्स्ट हो जाएगा अपनी बॉडी के अंदर ये ले लेंगे, ठीक है, और देन ये ऐसे हो जाएगा और ये अंदर चला जाएगा, ठीक है, जिससे ये फूड प्रिपेयर करते हैं। इसका मोशन कौन सा हो जाएगा, लोकोमोशन। कौन सा, लोकोमोशन। और लोकोमोशन में कौन हेल्प करता है, सेडोपोडिया। कौन करता है, सेडोपोडिया। ओके, मोशन समझ में आया। देन उसके बाद में पैरामीशियम एक एग्जांपल है, प्रोटिस्टा का एक एग्जाम्पल। जो अमीबा हो गया समझ में आया, कौन सा मोशन होता है, लोकोमोशन होता है, और हेल्प कौन सा करता है, सेडोपोडिया। देन उसके बाद में एग्जांपल है पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या होता है, इज यूज फॉर द मूवमेंट सीलिया। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डायग्राम देखते रहना साथ में, उसमें देखो कि जिसका पैरामीशियम देखो, ये इसकी जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर पे क्या हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये क्या करते हैं, इसको सीलिया बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं मूवमेंट में, कहीं भी चलना हो तो ये हेल्प करते हैं, ऐसे मूव करते रहते हैं। जैसे हमारा मूवमेंट किससे होता है, बाय द लेग्स होता है, तो इनका मूवमेंट किससे होगा, सीलिया से। किसका, पैरामीशियम का, ठीक है। एंड यूग्लिना, यूग्लिना का जो मूवमेंट है यूज फॉर द मूवमेंट फ्लोजिलम। फ्लोजिलम यूज करता है, कौन सा यूज करता है, फ्लोजिलम। देखो ये ना डायग्राम में ये जो हमें दिखाई देना ना, जो एक थिन लेयर सी नजर आ रही है, ये क्या करता है, इससे मूवमेंट करता है, इसको बोलते हैं फ्लेजिलम। क्या बोलते हैं, फ्लेजिलम। तो अलग अलग जो हमारे इसमें प्रोटिस्टा के अंदर अमीबा है उसने क्या यूज़ किया, सेडोपोडिया यूज़ किया। देन उसके बाद में पैरामीशियम आया, उसने क्या किया, सीलिया यूज़ किया मूवमेंट के लिए। देन उसके बाद यूग्लेना है, उसने क्या किया, फ्लेजिलम यूज़ किया। ओके, नाउ देखते हैं नेक्स्ट, इसका न्यूट्रिशन कौन सा होता है, प्रोटिस्टा का न्यूट्रिशन कौन सा होता है। न्यूट्रिशन में ऑटोट्रोफिक एंड हेटरोट्रोफिक, इसमें भी दोनों होते हैं। कौन से, ऑटोट्रोफिक एंड हेटरोट्रोफिक, दोनों मोड इसके अंदर यूज होते हैं। ओके, ये तो क्लियर हो गया। देन उसके बाद मल्टी सेलुलर आ जाते हैं। मल्टी सेलुलर में आते हैं फर्स्ट फंगी, ओके, जिसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है। पॉइंट्स देखते रहो, जो एग्जाम्पल आते हैं ना स्टूडेंट्स, वो लास्ट का वो याद रखना है कि फंगी है, फंगी के अंदर ये सेल वॉल प्रेजेंट होगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस भी होगा, ठीक है, ये दोनों पॉइंट तो कंफर्म होंगे उनमें, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से आपको लर्न करना है, ठीक है। तो फंगी में क्या होगा, यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर होते हैं। देखो यहाँ से चलो, ये यूकैरियोटिक के अंदर आता है, यूकैरियोटिक, फिर ये आ गया हमारा यहाँ। तो ये क्या होता है, फर्स्ट यूकैरियोटिक होता है और मल्टी सेलुलर होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी होता है। तो पॉइंट्स आपको लर्न करने की नीड ही नहीं है, बस ऐसे चलो कि फंगी आ गया आपके पास, सिंपल वे है कि फंगी दे दिया आपको, फंगी के आपके सर प्रॉपर्टीज़ कैसे करेंगे। अगर आपको ये चार्ट बोर्ड अगर लर्न है तो इजीली हो जाएगा। यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, सेल वॉल प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, न्यूट्रिशन चलता है,
ठीक है, इजी हो जाएगा। तो इसके पॉइंट्स भी देख लेते हैं। यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर होता है, ठीक है, सेल इसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, मोर देन 2 सेल्स होते हैं इनमें प्रेजेंट, और सेल वॉल प्रेजेंट होता है। नॉन फोटोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस 2 टाइप्स के होते हैं। अगर फंगी की बात कर रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, एंड अगर प्लांटिंग की बात करें तो वो नॉन फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, सिंपल सा है, ठीक है। न्यूट्रिशन कौन सा हो जाएगा? हेट्रोट्रोफिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हेट्रोट्रोफिक हो जाएगा। अब जैसे इसका एग्जांपल दे देता हूं मैं, मॉस्किटो है, मॉस्किटो क्या करता है, तो वो आएगा एंड उसने क्या क्या स्टिंग से क्या करेगा, वो अपना फूड ले लेगा, ब्लड को ले लेगा, ठीक है। तो उससे हम लोग मर थोड़ी जाएंगे, नहीं मरेंगे ना, हम होस्ट हैं, हम क्या है, होस्ट है, और वो अपना फूड कहाँ से ले रहे हैं, होस्ट से ले रहे हैं, ठीक है। हम अपना तो कर ही रहे हैं, बट वो क्या रहे हैं, हमारे हमसे अब ब्लड ले रहे हैं और अपना लाइफ स्पैन चला रहे हैं। तो ऐसे ही क्या होगा, इसमें होगा जो हेटेरोट्रोफिक होता है उसमें भी सेम ही होता है, ठीक है, जो होस्ट से फूड लेते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर सेपरेटिव होता है। इसके अंदर जो एग्जांपल है, ईस्ट है, मोल्ड है एंड मशरूम है, ठीक है। एंड इसमें मशरूम भी बहुत कुछ पॉइजनस होती है जिनको हर को यूज़ नहीं करते खाने में। नेक्स्ट जो 4th पॉइंट है हमारा, लास्ट पॉइंट है प्लांटी। प्लांटी क्या होता है स्टूडेंट्स, ये यूकैरियोटिक होता है, सेल वेल डेवलप नहीं होता, मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड सेल वॉल किसकी बनी हुई थी प्लांट के अंदर, आपको याद हो तो 5th चैप्टर में, सॉरी 6th चैप्टर में हम लोगों ने इससे रिलेटेड स्टडी किया था। सेलुलोज से बनी हुई थी, किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज से बनी हुई होती है, किसकी, प्लांट की। एंड फोटोसिंथेटिक, इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेटिक, इसमें नॉन फोटोसिंथेटिक होगा, ओके। इसमें फंगी में फोटोसिंथेटिक, सॉरी इसमें डू नॉट होगा। प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, फंगी में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। डू नॉट फोटोसिंथेसिस, इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। एंड प्लांटी है, उसमें फोटोसिंथेसिस का, प्लांट जितने भी है उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो अपना फूड बाय द फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे वो प्लांट की जो क्लासिफिकेशन है उससे रिलेटेड स्टडी करेंगे। एंड एनीमिलिया की जो क्लासिफिकेशन है, एनीमिलिया क्या होता है, उसके भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं, एंड प्लांट के भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं, उससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।